नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हमारा वार्षिक परिणाम है कक्षा 3, 4 और 6 और 7 का कैसे तैयार करना है। चलिए, सभी कक्षाओं की परीक्षाएं हो गई हैं और सभी विद्यालयों में रिजल्ट बनाने का काम जारी है। साथियों, हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे अभिलेख पत्रक हैं और समग्र प्रगति पत्रकों को कैसे भरना है और उसके लिए जो दिशा निर्देश जारी हुई है राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से 13/3/2025 का यह आदेश है जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और इसी आदेश में वो जो भी भ्रम था, जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, वो शायद लगभग क्लियर हो चुकी है। आइए इस आदेश में क्या निर्देश दिए गए हम यहाँ पर जानते हैं। पहली बात, वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में विद्यार्थियों के विषयवार जो मासिक टेस्ट कुल 4 हुए थे और चारों टेस्ट जो थे वो 10-10 अंक के थे। ये आप जानते हैं यदि आपने कक्षाओं को पढ़ाया है तो। अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो हुआ था वो 60 अंक का हुआ था, ये भी आप जानते हैं। और जो मूल्यांकन, जो भी वार्षिक लिखित वाला जो मूल्यांकन हुआ था वो भी 60 अंक का हुआ था। और इसके बाद में जो वार्षिक प्रोजेक्ट जो कार्य है वो भी 40 अंक का था। अब यहां पर कहता क्या है, प्राप्तांकों के आधार पर, यही समझने की बात है और यहीं पे समस्या जा रही है हमारे साथियों को। प्राप्तांकों के आधार पर अधिभार की प्रविष्टि निम्नानुसार की जावे। अब देखिएगा, मासिक टेस्ट हुए भैया कुल 40 अंक के और यहां पर कहता है कि मासिक टेस्ट का अधिभार 40 अंक। अब यहां पर समस्या आ गई कि उधर 40 और अधिभार यहां पर 10। अब देखिएगा, आप क्या करते हैं कि जो 40 अंक का जो मासिक टेस्ट हुआ था उसमें आप क्या करेंगे कि 10 का भाग देंगे। तो 10 का भाग देंगे तो होगा क्या, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिएगा, हमको मासिक टेस्ट का अधिभार समझना है और मासिक टेस्ट का हम अधिभार समझ जाते हैं। किसका? मैं मासिक टेस्ट की बात कर रहा हूं। और ये यदि आप समझ जाते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं जाएगी। अब मासिक टेस्ट का वो कहता है अधिभार, कहता है क्या कहता है? अधिभार। और वो अधिभार है 10 अंक का, ठीक है ना। अब 40 जो अंक का, 40 अंक का, अब 10 अंक में हमको अधिभार मानना है। अब यदि मान लीजिए 40 अंक हैं तो 40 में आप सीधे 10 का भाग देते हैं तो क्या होता है? 10 चौके 40 हो जाता है। ये आपको समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब इधर के 4 अंक, इधर के 4 अंक तो अधिभार का 1 अंक। ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई? इधर के 8 अंक तो इधर 2 अंक का अधिभार होगा। ये कैसे होगा? अब आप शॉर्टकट में कैसे निकालोगे आप देखिएगा। यदि बच्चे ने मासिक टेस्ट में टोटल 12 अंक लाया है, कितने अंक लाया है? 12 लाया है, तो आप क्या करेंगे? सीधे सीधे अधिभार यदि आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, यहां पर 40 में आप सीधे सीधे आप कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। अब यहां पर जो भी बच्चा अंक लाएगा उसमें आप 4 का भाग देंगे तो आपका यहां पर जो अधिभार का जो अंक है वो निकल कर आते जाएगा। मान लीजिए 12 है तो 12 में आप 4 का भाग देंगे तो यहां पर उसके अधिभार में 3 अंक आएंगे। ये आपको समझना था। सबसे समझने वाली बात यही है कि मासिक टेस्ट का अधिभार उसमें 10 अंक काउंट कर रहा है और आपने जो टेस्ट लिया है वो 40 का लिया है। तो आप देखिए, मतलब आप मासिक टेस्ट में उसने मान लीजिए 4 अंक लाया है 40 में से, तो यहां पर 10 अंक के अधिभार में वो 1 अंक माना जाएगा। तो आपने क्या करा कि अधिभार का 1 अंक के लिए आपने क्या करा, कितने अंक आएंगे इधर के मासिक टेस्ट के उसमें आपने भाग दे दिया। तो 4 अंक का मासिक टेस्ट का 4 अंक वो 1 अंक अधिभार के बराबर होगा। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने यहां मासिक टेस्ट का अधिभार समझाया।
अब हम बात करते हैं, यहाँ लगभग लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि पहली लाइन क्लियर हो चुकी है कि अब हमको यहाँ पर मासिक टेस्ट जो है वो 40 अंक का है और यहाँ पर 10 अंक हमको कैसे यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो मासिक टेस्ट का 4 अंक और यहाँ पर अधिभार का जो है वो 1 अंक। यदि उसने 4 अंक मासिक टेस्ट में लिया है तो यहाँ पर आएगा 1 अंक। यदि उसने 8 लिया है तो यहाँ आएगा 2 अंक। और मान लीजिए 12 लिया है उसने तो यहाँ पर आएगा 3। और मान लीजिए यहाँ पर उसने 14 लिया है तो 3.5। इस प्रकार से यहाँ पर हम उसकी गणना करेंगे। अब बात करते हैं हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार, यहाँ पर 20 अंक कह रहा है वो। अब देखिएगा, जो मासिक टेस्ट हुआ था, मासिक टेस्ट के बाद में अर्धवार्षिक मूल्यांकन हुआ था, तो यहाँ पर सेम वही करेंगे हम। जो अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन है, आपको पता होगा यदि आपने अर्धवार्षिक परीक्षा ली होगी तो वो कितने अंक का हुआ था? वो हुआ था, अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन है वो हुआ था 60 अंक का हुआ था। देखिएगा, अब ये 60 अंक का हुआ था, ये आपको पता है। मगर यहाँ पर आदेश कहता है कि जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो हुआ, जो अब यहाँ समझिएगा, ये जो अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन हुआ वो इसको क्या काउंट कर रहा है, किस अधिभार में, हम उसको समझते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो है 60 अंक का जो अधिभार है, जो अधिभार है वो 20 अंक के रूप में वो काउंट कर रहा है। ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर वही करेंगे आप, 60 में आप क्या करेंगे, 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा? वो आएगा 3 आएगा। इसका मतलब अब जो 60 में से यदि बालक ने 3 अंक लाया तो वो यहाँ पर अधिभार के रूप में 1 अंक माना जाएगा। यदि यहाँ पर इसने 6 लाया तो यहाँ पर 2 अंक माना जाएगा। यदि इसने यहाँ पर 9 लाया तो अधिभार में ये 3 अंक माना जाएगा। इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर अधिभार शब्द जो यूज किया गया है उसको समझिए। अब आप कुछ ने उसने जो भी अंक लाया है, उसने जो भी मान लो 60 अंक लाया है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पर क्या करेंगे, आप सीधे सीधे 3 का आप भाग दे देंगे। उसने जो भी अंक ले आएगा, तो यहाँ पर मान लो 60 अंक लाया है तो पूरे पूरे यहाँ पर उसके 20 अंक अधिभार में लिखे जाएंगे। जो भी यहाँ पर बच्चा अंक लाता है, इस स्टेज में आप 3 का भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिभार 1 अंक बराबर अर्धवार्षिक मूल्यांकन का वो 3 अंक बराबर 1 अंक अधिभार माना गया है। इस प्रकार से आप अर्धवार्षिक मूल्यांकन में 3 का भाग देंगे। जो भी बच्चे ने टोटल लाया है 60 में से, उसमें 3 का भाग दे दीजिए। उसके बाद जो आता है उसको आप इस वाले कॉलम में, अधिभार वाले कॉलम में प्रविष्टि करेंगे। अभी हम इसको और डिटेल से समझेंगे। अब हम बात करते हैं अगले स्टेज की। देखिएगा, अब फिर यहाँ कहता है कि वार्षिक लिखित मूल्यांकन पूर्णांक 6 में से प्राप्तांक। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो 60 अंक का जो अभी वार्षिक मूल्यांकन हुआ था उसमें कुछ भी यहाँ नहीं करना है। यहाँ पे 60 में से जो भी बालक ने लाया है, बच्चे ने लाया है, 60 का 60 ही लिख देना है। यहाँ पर अधिभार वाली कोई ही गणना नहीं करनी है। अभी हम देखिएगा, मासिक टेस्ट और अर्धवार्षिक में, मगर जो वार्षिक जो लिखित मूल्यांकन अभी हुआ है, कौन सा वाला? ये वाला। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बच्चे ने जो वास्तविक जो अंक ले आया है उसी को आपको सेम लिख देना है। वार्षिक लिखित जो मूल्यांकन हुआ था, अभी अभी जो हुआ है, जिसको हम वार्षिक परीक्षा कहते हैं, अब ये हुआ था 60 अंक का। अब 60 में से जो भी बच्चे ने लाया है उसको आप वही अंक की प्रविष्टि करना है। यहाँ पर अधिभार वाली कोई भी गणना आपको नहीं करनी है। अब हम चौथे वाले की बात कर लेते हैं, चलेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिभार, फिर 10 अंक आ गया। अब देखिएगा, वार्षिक प्रोजेक्ट जो कार्य है वो 40 अंक का, पहले वाले के जैसे वाला आखिरी वाला है।
ये 40 अंक का प्रोजेक्ट है, तो 40 अंक का जो प्रोजेक्ट है इसमें 10 अंक अधिभार के रूप में मान रहा है। मान लीजिए प्रोजेक्ट में उसने 4 अंक लाया, तो यहां पर हम अधिभार के रूप में कितना मानेंगे, 1 अंक मानेंगे। यदि उसने 8 लाया है 40 में से, तो यहां पर अधिभार में हम 2 अंक मानेंगे। इस प्रकार से आपको पहले वाले के जैसा लास्ट वाला है, ऐसे आपको अधिभार की यहां पर गणना करना है। इस प्रकार से आपका पूरा रिजल्ट तैयार हो जाता है। और देखिएगा 3 व 4 के वार्षिक परिणाम निर्धारण में अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाए, ये यहाँ पर स्पष्ट निर्देश है। जो कह रहा है उसको फॉलो करना है। इस प्रकार विषयवार अधिकतम अंकों का कुल योग 100 रहेगा। देखिए कैसे, 10 और ये 20 30 हो गए, और ये 10 40 60 और 40 100 हो गए। अब यदि हम इधर बात करते तो 100 अंक का पेपर होना चाहिए, मगर यहाँ पर ये अधिभार वाला जो ऑप्शन है वो क्यों ले आया। यदि आप यहाँ के 40 हो जाते अंक और यहाँ के 40 हो जाते, तो आप बताइए 30 दूनी 60, मतलब 160 ये हो जाते, फिर यहाँ पे फिर बढ़ जाता, ये 60, ये भी 60 अंक का, तो 6 दूनी 12 ये हो गए, 6 दूनी 12 और यहाँ के 40 दूनी 80, तो अब बताइए कितने अंक का हो जाता। इसलिए 60 अंक के रेशो को लाने के लिए उसने 40 का यहाँ पर 10 अंक माना, यहाँ पे भी 40 का 10 अंक माना, और यहाँ पर 60 का 20 अंक माना, तब जाके यहाँ पर क्या हो रहा है, कुल 100 अंक का यहाँ पर पेपर हो रहा है। वार्षिक परिणाम में सह शैक्षणिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के प्राप्तांक ग्रेड को नहीं जोड़ा जाए, इसमें आपको नहीं जोड़ना है। और वार्षिक परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाए तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त होने की पुष्टि हेतु शाला स्तर पर संबंधित विषय में छात्र का मूल्यांकन करने के पश्चात ही कक्षोन्नति प्रदान की जाए। ये ऐसा हमारे विद्यालयों में होता ही है। उसके बाद में 3 4 6 व 7 हेतु शासकीय शालाओं में दर्ज छात्र संख्या अनुसार समग्र प्रगति पत्रक राज्य से शीघ्र ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कक्षावार एवं छात्रवार प्रगति पत्रकों में समस्त प्रविष्टियां कक्षा अध्यापक द्वारा पूर्ण ही की जाएगी। समग्र प्रगति पत्रक पर प्रधान अध्यापक की पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर अनिवार्य है। यहाँ पर ये कह रहा है कि इनके जो प्रगति पत्रक है वो ऊपर से राज्य स्तर से आने हैं और वो जल्द ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और उपराक्त अनुसार वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर दिनांक 29 मार्च 2025 को छात्रों के वार्षिक परिणाम की घोषणा की जाए, ऐसा यहाँ पर आदेश है। और मार्च और अप्रैल से अपना सत्र चालू होना है। चलिए हम बात कर लेते हैं, जो हमको अभी जिस पत्रक पे कार्य करना है हम उसकी बात कर लेते हैं। चलिएगा, ये पत्रक है, देखिएगा, ये है वार्षिक, मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक, और ये प्राथमिक विभाग का मैंने लिया हुआ है। इसको समझ लेंगे तो आप पूरा समझ लेंगे। चलिएगा, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा, कक्षा 3 से कुल 4 विषय होते हैं, ये सबको पता है। दूसरी बात, यहाँ पर आप इसका स्कारल नंबर लिखेंगे, यहाँ कक्षा का नाम, यहाँ विद्यार्थी का नाम, शिक्षा सत्र जाएगा, यहाँ जिला आ जाएगा, यहाँ जाइए उसकी समग्र आईडी आ जाएगी, बैंक और बैंक का खाता क्रमांक, आधार नंबर, आईएफएससी कोड, माता का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि। अब देखिएगा, अभी मैंने जो आदेश को समझाया मैं उसकी बात करता हूं। चलिएगा, हम इसको समझते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट तैयार होना है। चलिए, यहां कहता है अगस्त के महीने में, देखिए 4 टेस्ट हुए आपके, अगस्त, सितंबर, जनवरी और फरवरी, यही हुए। अब देखिएगा, यहां पर आपके 4 टेस्ट हुए। अब देखिएगा, उसने मान लीजिए यहां पर जो अंक ले आया वो कितने ले आया, देखिएगा यहां पर 10 में से उसने ले आया कितने, 5 लाया, ऐसे लिखा। यहां भी 5 ले आया, यहां भी 5 ले आया और यहां भी 5 ले आया। अब यहां पर अधिभार कह रहा है, आप अधिभार में अभी यहां मत जाइए, इधर आएंगे। अब देखिएगा, उसने जो मासिक टेस्ट जो लिया कितने अंक का हो गया, यहाँ पर ये 20 अंक का हो गया। अब देखिएगा, यहाँ पर 20 अंक का हो गया और मैं यहाँ पे अब 10% का इसका अधिभार बताता हूं। तो आपको पता हो गया कि अब यहाँ पे जो होगा, इसके बाद की बात करता हूं मैं। इसने मासिक टेस्ट में कुल 20 नंबर लिया, मगर ये कहता है कि यहाँ पर मासिक जो इसका जो टेस्ट है, 4 जो मासिक टेस्ट है वो
10 अंक के अधिभार के रूप में माना जाए। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि सीधे सीधे आप क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। तो यहाँ कुल कितने अंक उसने लाया, ये 5 लाया, 10 में से 5 ला लिया, और ये 40 में से 20 ले आया। इस प्रकार आप समझें इसको। अब अर्धवार्षिक में उसने मान लीजिए कितने अंक ले आया, मैं उदाहरण के तौर से बता रहा हूं। अब देखिएगा, यहां ले आया उसने कितने ले आया, 30 ले आया 60 में से। अब आपको यहां क्या करना था, ये 20 अंक माना है भाई, 60 अंक को 20 अंक माना अधिभार के रूप में। तो आप सीधे सीधे यहां पर कितने का भाग देंगे, यहां पर 3 का भाग देंगे आप, मैंने पहले बता दिया हूं। और यहां पर टोटल चारों मासिक टेस्ट के अंकों में आप यहां पर 4 का भाग देंगे टोटल में, ये ध्यान रखिए, ये बहुत आपके लिए सरल हो जाएगा। अब यहां पर आप 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा अधिभार। ये मैंने अधिभार निकाल के बताया हूं यहाँ पे, ये वाला 10 में से, और ये तो टोटल है, ये टोटल है, चारों माह का टोटल है। अब वार्षिक जो मूल्यांकन, मान लीजिए उसने यहाँ पर 50 अंक लाया, तो आप 50 लिख दीजिए। अब वार्षिक प्रोजेक्ट में वैसे ही करना है, वार्षिक प्रोजेक्ट में उसने ले आया, मान लीजिए कितने लाया, यहाँ पे भी उसने मान लीजिए 28 लाया, कितने लिया 28। यहां भी आपको 4 का ही भाग देना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा, अब यहां पे 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 4 का भाग दे दीजिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 4 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छीं 24, 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको अधिभार निकालना है। अब टोटल कर दीजिए, टोटल करेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टोटल संख्या आ जाएगी और इसका ग्रेड। अब निकालने की बात आई, तो ये टोटल अधिभार को मानते हुए हिंदी का जो पेपर है वो 100 अंक का हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि हम मान लो अधिभार इसीलिए लाया कि पूरे पेपर का जो टोटल जो अंक है वो 100 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर अधिभार वाला सिस्टम ले आया। 4 विषय हैं। अब रही बात काय की ग्रेड की, तो ग्रेड के लिए आप देखेंगे इस प्रकार का गोशवारा शायद आपके पास में वो परिशिष्ट अ देखिएगा, प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड देने हेतु अंक चार्ट, पूरा हमारा सभी कक्षाओं का जिसमें पूरा डाटा रहता है लिखित, उसके बैक साइड में देखेंगे तो आप यहाँ पर 20 अंक का यहाँ पर ग्रेड देख सकते हैं आप, 50 का, 100 का, 120 का, 150 का, 200 का, 300 का, 400 का। तो यहाँ पर हमको कौन कौन सा काम आने वाला है, यहाँ पर 100 का काम आने वाला है और 400 का आने वाला है। इस प्रकार से हम यहाँ से पूरा ग्रेड निकाल लेंगे। और एक छोटा वाला ग्रेड चार्ट है मेरे पास में, ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड देने हेतु अंक चार्ट। अब हम इसको डिटेल में नहीं बताएंगे, नहीं तो और लंबा वीडियो बन जाएगा। शायद आप समझते हैं ग्रेड कैसे निकालना है। तो यहाँ पर ये और बड़ी संख्याएं मान लो कम जा रही हैं, तो आप यहाँ से भी इसकी मदद ले सकते हैं, मगर आपके लिए काम वाला जो है वो ग्रेड चार्ट ये वाला है, ये आपके काम की बात है। तो साथियों, मैंने लगभग वे सभी बातों की चर्चा कर लिया जहां पर हमें वार्षिक परिणाम बनाने में समस्या आ रही थी। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।